हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों आप लोग अपनी पढ़ाई का। और चूंकि मौसम इतनी झक्कास हो रहा है कि अब तो पढ़ाई करनी ही चाहिए दोस्तों। ठंडी खत्म हो गई है और आप लोग रजाई से बाहर निकल जाइए। और चूंकि अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है मौसम में, इसलिए अपने जीवन में भी, अपनी पढ़ाई में भी गर्मी का माहौल लाइए आप लोग। बस हम सभी लोगों को यही करना है। और एक सूचना थी दोस्तों की, पहले 2024 की सूचना है, 2000 पीसीएस 2024 की सूचना है दोस्तों कि पीसीएस 2024 का रिजल्ट जो है, मेंस रिजल्ट, अब सुनने में आ रहा है कि 28 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच में रिजल्ट आने की संभावना पूरी पूरी दोस्तों है। 28 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच में रिजल्ट आ सकता है आप लोगों का। बहुत जल्द ही तैयार हो जाइए आप लोग। जिन लोगों का भी पिछले 2024 एग्जाम, मेंस का एग्जाम जिन्होंने दिया है, उसका रिजल्ट बहुत जल्द ही आने वाला है दोस्तों। ये रही खबर 2024 पीसीएस की। इसके बाद पीसीएस 2025 का जो एग्जाम दोस्तों है, वो मार्च में निश्चित किया गया है। मार्च में निश्चित किया गया है, लेकिन वो निश्चित ही किया गया है अभी तक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी आयोग में विसंगतियां चल रही हैं। आयोग विसंगतियों से भरा हुआ दोस्तों है। ठीक है, पता नहीं क्यों बार बार वो अलग प्रयोग कर रहा है, और उसके प्रयोग में जो फंसने वाला है वो स्टूडेंट्स दोस्तों। हम सभी लोग हैं। लाइफ बर्बाद हम लोगों की हो रही है, समय बीत रहा है हम लोगों का, उनका क्या है दोस्तों? उन लोगों को तो हर महीना सैलरी मिल रही है, आराम से आते हैं, चाय नाश्ता करते हैं और उल्टा सीधा नियम बनाते हैं, उलझ जुलूल। ठीक है, और टाइम बर्बाद करते हैं बच्चों का। कभी एग्जाम रद्द होता है, कभी पेपर आउट होता है, तो कभी अलग थलग नियम बनाकर फालतू को जो है वैकेंसी को कोर्ट में फंसाने का काम करते हैं लोग। इतनी अहंकारी और इतनी सब, क्या बताएं इनको, क्या ही बोला जाए। जितना बोला जाए कम ही रहेगा दोस्तों। मतलब अलग नियम बना रहे हैं। नियम बनाने का काम विधायिका का होता है, और ये लोग खुद बन गए विधायिका। और उल्टा सीधा नियम बनाएंगे और कोर्ट में केस जाएगी, मतलब जाएगा वैकेंसी, और फंस जाएगी। साल 2 साल 4 साल झेलते रहेंगे। और उससे नुकसान किसका होता है? हम लोगों का। उनको क्या है? उनको तो हर महीने सैलरी चाहिए, 2.5-3 लाख पाते महीने, आराम से बैठ के चाय नाश्ता करते हैं, गपशप करते चले जाते हैं और वैकेंसी फंसाते हैं दोस्तों। तो इसी बात को बता रहा हूं मैं कि वैकेंसी जो है पूरी तरह से उलझी हुई अभी है। आप लोग को मालूम है कि कोर्ट केस जो चल रहा है, उसकी सुनवाई होने वाली थी कल। कोर्ट केस की सुनवाई कल थी दोस्तों, जो सुनवाई नहीं हुई। अब डेट जो है, अगली डेट जो 27 जनवरी पड़ी हुई है। और इसमें क्या हुआ है दोस्तों कि बहुत सारे बच्चे जो पीसीएस मेंस वाले 2025 के हैं, और साथ साथ जो आरओ एग्जाम दिए हैं, आरओ एग्जाम जो है 2 तारीख और तीन तारीख को पड़ा है फरवरी में। ठीक है, उनकी हालत बहुत खराब है। अब वो बेचारे न पढ़ पा रहे हैं, न सो पा रहे हैं सही से। उनकी दशा तो बहुत ही खराब है। क्योंकि अभी आप लोग देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोस्तों, जो माइग्रेशन का मुद्दा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माइग्रेशन का मुद्दा हल करते हुए जो आयोग अपना रिजल्ट दोबारा जारी कर दे। ये निर्णय दिया है हरियाणा के लिए। हरियाणा लोकसभा आयोग में रिजल्ट अभी हाल ही में रिवाइज हुआ दोस्तों, रिवाइज होने का आदेश दिया है। अब संभावना जताई जा रही है लोगों के द्वारा कि यूपी में भी ऐसा कुछ होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और माइग्रेशन मुद्दा के लिए कह चुकी है सुप्रीम कोर्ट की जो जनरल का जो सीट है, 50% जो जनरल होती है, वह सबके लिए ओपन होती है। तो वो ओपन सीट है, मतलब वो जनरल की सीट है ही नहीं। जनरल मतलब जनरल, जनरल बोगी जैसे होती है ट्रेन में, जो चाहे वो घुस जाता है उसी में। जनरल टिकट लिया और उसमें जाके बैठ गया, रिजर्वेशन नहीं होती है वो। तो उसी तरह जनरल कोटा भी होता है दोस्तों, सबके लिए ओपन होता है, वह कोई आरक्षण नहीं होता। जबकि आयोग कहता है कि वह प्रथम लेवल का आरक्षण होता है, इसमें मैं नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही कि वो प्रथम लेवल का आरक्षण नहीं है, बल्कि वो आरक्षण है ही नहीं। वो तो ओपन सीट है, वहां जिसकी मर्जी चाहे वो जा सकता है, जिसके नंबर अधिक होंगे वो वहां कब्जा करेगा दोस्तों। और जो आरक्षण की सीटें, अगर मतलब कोई ओबीसी एसटी का साथ छात्र है, अगर उसके अधिक नंबर आते हैं तो वह क्वालिफाई करेगा जनरल में, और जो उसकी उसकी जो सीट होगी ओबीसी एसटी में, वह किसी अदर जो योग्य स्टूडेंट होगा उसको मिलेगी। ऐसा निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का। इसलिए माना जा रहा है कि हाई कोर्ट इसको टालने की स्थिति में नहीं होगा। जो सुनवाई चल रही है, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हाई कोर्ट की जो बेंच है वह रिजल्ट दोबारा रिवाइज करने के लिए बोल सकती है यूपी पीसीएस 2025 का भी, और आरओ जो है 2023 वाला जो भी चल रहा है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम कराने वाली है, आयोग कभी नहीं चाहेगा कि रिजल्ट रिजल्ट दोबारा रिवाइज हो। आयोग रिवाइज रिजल्ट देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वो एग्जाम जल्दी कराना चाह रहा है और एग्जाम कराएगा। अगर कोर्ट ने आदेश नहीं दिया
रिवाइज रिजल्ट का या स्टे मतलब लड़के लेने के प्रयास कर रहे हैं, स्टे लेने का उनका जो मूड है कि स्टे ले लिया जाएगा। लेकिन ऐसा अगर नहीं हुआ तो जो लोग का एग्जाम है, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिनका भी एग्जाम लगा हुआ है आर ओ का 2-3 को, तो लगभग 90% मान चलें कि एग्जाम होगा और वो लोग अपनी तैयारी जारी रखें, तैयारी में थोड़ा भी ढील न दें। और 2025 की जहाँ तक बात है दोस्तों, तो ये जो सुनवाई होगी इसी में क्लियर हो जाएगा कि 2025 का एग्जाम मार्च में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जहाँ तक एग्जाम कैलेंडर की बात है दोस्तों, तो एग्जाम कैलेंडर जो है नेक्स्ट वीक में आ रहा है 100%। एग्जाम कैलेंडर बनकर तैयार है, बस ये कोर्ट केस लेकर थोड़ा सा उलझा हुआ है, हो सकता है कि वह नेक्स्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा एग्जाम कैलेंडर। इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई को धार देते रहिए और पढ़ते रहिए। हाँ, एक बात रही पीसीएस 2026 को लेकर जो सूचना आ रही थी दोस्तों, पीसीएस 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द ही आप लोगों के सामने होने वाला है, वो भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा। एग्जाम कैलेंडर के साथ ही वो भी आएगा, तैयार रखा हुआ है। और उसका एग्जाम जो है जून में होने की संभावना बताई जा रही है कि 15 जून तक लगभग वो एग्जाम होगा। इसलिए आप लोग जून को ही मानकर अपनी तैयारी, जिन लोगों की पीसीएस 2026 देना है वो लोग तैयारी अपनी जारी रखें। तो ये रही सूचना 2024 पीसीएस की 25 और 2026 को लेकर। सीटों की संख्या दोस्तों अच्छी खासी होने वाली है। आप लोग जानते हैं कि इस बार 1000+ सीटें होने की संभावना पूरी है 2026 में। अभी प्रेजेंट टाइम में आप लोग जानते हैं कि पीसीएस की एसडीएम लेवल की सीट जो है लगभग 40 के आसपास सीट हो चुकी है, जो लगभग बढ़ के 60 भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग रिटायरमेंट ले रहे हैं, वो सीटें जुड़ती है बाद में। ठीक है, चुनावी वर्ष भी है, इसलिए बहुत सारा कुछ होने वाला है इस बार। इसलिए इसको लेकर तैयारी आप लोग करते रहिए। और जो भी आप लोगों की समस्याएं हैं, अगर कोई डाउट लग रहा है आप लोगों को, तो उसके बारे में आप लोग पूछ सकते हैं। ये सारी जानकारियां मैं लाता हूं आप लोगों के लिए। और ये जानकारी थी कि कोर्ट की सुनवाई दोस्तों नहीं हुई है। अगर कोर्ट के 22 तारीख सुनवाई सुनी गई होती तो आज कुछ अलग निर्णय मैं आप लोगों को बता दिया होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसलिए 27 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। जिन भाइयों का भी एग्जाम है, जिन बहनों का भी एग्जाम है, उन लोगों को भी थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए और लगभग अभी अपना एग्जाम 100% मान के आप लोग चलिए। भले ही रिवाइज हो जाए कोई बात नहीं, कुछ भी हो सकता है। अगर रिवाइज हो जाएगा तो आप लोग जानते हैं कि रिजल्ट रिवाइज होने के बाद ये परीक्षाएं सीधे सीधे जून जुलाई में जाएंगी, इससे पहले होने की संभावना नहीं है। और इस स्थिति में पीसीएस जो प्री एग्जाम है वह जून में ना होकर सीधे पहुंचेगा अक्टूबर में। इसलिए देखिए क्या होता है, अगर रिजल्ट रिवाइज नहीं होता है तो निश्चित रूप से अपने समय पर पेपर होगा। और यह जो आरोप परीक्षा है वो 2-3 को लगी हुई है, ये इसी टाइम पे होगी। और पीसीएस मेंस 2025 का जो है निश्चित रूप से वह मार्च में ही हो जाएगा और जून में 2026 का होने वाला है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम हमारे हैं और इसके बारे में जानकारी यही थी। बस अगली सुनवाई जब होगी हम बताएंगे आप लोगों को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तब तक आप लोग आसानी से इंजॉय से पढ़ते रहिए। और 2026 के लिए भरपूर चांस आप लोगों के लिए है। जिन भाई बहनों का 2026 का एग्जाम है, अपनी पढ़ाई भरपूर रखे और अच्छा से रखे। बहुत सी सीटें हैं, सब जोड़ सीटें आ रही हैं। जितनी 2024-25 सीटें आई हैं, सबको जोड़कर सीटें एक बार रहेंगी इस बार। इसलिए पूरा बदला लेने का चांस है दोस्तों। जम के इंजॉय करिए, लगे रहिए और सफलता प्राप्त करिए। क्योंकि आज बसंत पंचमी है, इसलिए माँ सरस्वती से ही प्रार्थना रहेगी कि हम सभी के जीवन में सफलताएं आएँ और अपने जीवन को हम लोग आसान बनाएं, अस्थायी बनाएं, बेस्ट बनाएं। बस दोस्तों यही जानकारी थी आप लोगों के लिए। जय हिंद दोस्तों। बात अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपना कमेंट जरूर आप लोग करिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।